मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। हाँ भाई, कितने पैसे हैं टोल के लिए? आपका नाम? जयवालिया। मुझे 50 रुपये, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। एक ड्राइवर जरा छुट्टा लाइए जल्दी से। एक्सक्यूज मी, आपका बैग गिर चुका है। अरे रुकिए। रामचंद्र मुख चंद्र बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनाई नहीं देता आपको? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपका बैग गिर चुका है।
तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो, मंजिल तेरी देखे रास्ता, मुड़ के जरा अब देख लो, ऐसा मिलन फिर हो न हो, सब कुछ मेरा तुम ही बेटी, तुम उसी आदमी के बारे में पता करना चाहती थी ना? कौन था वो? तुम जानती हो उसे? अब नहीं जानती, कभी जानती थी। सही कहते हैं, दुनिया बहुत छोटी है, तभी तो बरसों के बिछड़े हुए लोग कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर टकरा जाते हैं। पर मैंने तो अपने लिए एक छोटी सी दुनिया मांगी थी, जिसमें हर मोड़ एक दूसरे तक पहुंचे, जहां कोई दूरी ना हो, जहां सिर्फ मैं, मेरी गंगा और मिस्टर वालिया हो। पर शायद दुनिया बनाने वाले को मेरी वो दुनिया मंजूर नहीं थी। तन्हा तन्हा आज अंगिरिका चतुर्थी है। मम्मा कहती है आज के दिन अगर आपकी पूजा करोगे तो 12 मंगलवार का फल एक साथ मिलता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मैं चाहती हूँ जो चीज़ मेरी मम्मा को हमेशा खुशियाँ देती है, वो चीज़ आप मेरी मम्मा को दे दीजिए प्लीज भगवान। थोड़ा जाके चेक करो क्या वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सर बाहर रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया और पूरा रास्ता ट्रैफिक से जाम हो गया। रास्ता खुलने में तकरीबन वो कह रहे हैं कि 7-8 घंटे लग जाएंगे। तब तक फ्लाइट मिस है। तो सर वापस ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है कि अपन रात में रुक सकें। ठीक है, चलो आप। कैसी है हमारी फकीरों की फौज? हमारी बेटी की शादी में तो इन्होंने मुफ्त की रोटियां तोड़ी है, अय्याशी की है। देखो सबके वजन कैसे बढ़ गए हैं। बट डोंट वरी, मुंबई चलिए वापस सब लोग। जिज्ञासा रखेगी ख्याल हर एक के वजन का। ऐसे करो ना, तुमने रानो और राशि का खास ख्याल रखा ना। तो जानती हो कि ये दोनों मेरी खास बहुएं हैं। तुम्हें पता है ना करुणा, ये है वो दोनों प्यारी प्यारी लड़कियां जिन्होंने मेरे प्यारे बेटों के साथ शादी की थी ही बोलना पड़ेगा ना। ये दोनों लड़कियां नारी शक्ति का प्रतीक है। एक बेटा चल बसा मेरा,
तो मेरी बहू ने सती जाने के बजाय दूसरी बहू की सौत होना पसंद किया। मैंने तो एक फूल दो माली वाला किस्सा सुना था, लेकिन यहाँ पर तो एक भौरा दो कन्या, मेरी प्यारी बहुएं। अब आलम ये है कि मेरा बेटा है जेल में, यानी कि पति आउट, पत्नियां इन। फैंटास्टिक, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी बहुएं। लेकिन क्या है ना कि रणवीर को तुम लोगों ने जेल भेज दिया होगा। मुझे कैसा बदला लेना चाहती है, इसलिए मैंने वालिया मैंशन तुम लोगों के लिए जेल बना दी। बुरा नहीं मानना, थोड़ी देर बाद हमें जेल में वापस जाना है। ओह माय गॉड करुणा, एक बात तो मैं तुमको बताना ही भूल गई। जब भी मैं वालिया मैंशन से बाहर निकलती हूँ, हमेशा यही सोच कर निकलती हूँ कि वालिया मैंशन के बड़ी सी दीवार पे एक बड़ी सी फोटो टंगी होगी जिसके ऊपर चंदन का हार होगा, और ये तस्वीर होगी मेरी पुच्छ माँ जी। लेकिन मेरी किस्मत खराब, भगवान मेरी कभी सुनता ही, पता नहीं क्या करना पड़ेगा। डोंट वरी माँ जी, आपको मेरे साथ मुंबई चलना है। मेरी ज्यादतियों से इतने जल्दी थोड़ी ना छुटकारा मिलेगा। नचिकेत, my darling brother, I am very sorry to say, तुम दोनों मेरे लिए जिंदगी में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। Very insulting this is. You're very typical of those bunty bubbly types. I hate it. कहाँ है मेरी भाभी? मीरा भाभी, मीरा भाभी। Oh my God, करुणा मीरा भाभी तो यहीं? अब यहीं थी? और मैंने तो आपको नोटिस भी नहीं किया। पता है क्यों? Because you're very ordinary. I'm sorry. Move for two. अच्छा, by the way, आज आप इस तरह से क्यों तैयार हैं? क्योंकि आज फंक्शन है, इसीलिए। This is your best dress, is it? Best साड़ी। इतनी घटिया 200-300 रुपए की साड़ी पहनकर आप फंक्शन में आई थी। करना चाहिए what? मुझे तो कभी-कभी लगता है कि मैंने ना ट्रेनिंग स्कूल खोल रखा है। मुझे ऐसी ही क्यों मिलती हैं सब? मैं सबको तैयार करती हूँ, वालियास की तरह बनाने की कोशिश करती हूँ, and then after some time they just well, you will not do that. मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने ये घटिया साड़ी इस फंक्शन में क्यों पहनी बेटा? जी वो मीरठ के मार्केट में मैंने देखी तो मैंने सोचा। Oh my God, I can't handle it. मीरा भाभी ने सोचा। तुम लोगों ने सुना? मीरा भाभी ने सोचा। सोचना शुरू कर दिया तुमने? Fantastic. चलो अब तुमने जैसे सोचना शुरू ही कर दिया तो मुझे बताओ कि जनरल नॉलेज, पहले अंडा आया या पहले मुर्गी? जी? पहले मुर्गी या पहले अंडा? कैसा सवाल है? अंडा या मुर्गी, मुर्गी या अंडा? जल्दी बोलो। शायद मुर्गी। डम डम डम। डम। इसीलिए ना मीरा, मैं तुम्हें कहीं अपने साथ अच्छी जगह लेकर नहीं जा रही, क्योंकि यू आर वेरी डाउन। मुर्गी कहाँ से आती है? अंडे से आती है ना? तो पहले अंडा आया होगा। तो क्या करें? दिमाग हो तो चलाए कोई बात नहीं। मीरा भाभी, आपके लिए दिमाग मैं ही चलाया करूंगी। आप बस ढंग के कपड़े तो कम से कम पहनिए। Anyway, प्लीज, तुमने मुझे बहुत इरिटेट किया है भाभी जी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सब लोग आउट, गेट आउट, आउट। अगर उसने अंडा कहा होता तो? उसने जो भी कहा होता मैं करूँगा, मैं उसका उल्टा ही जवाब दूंगी और सबके सामने उसे बेवकूफ ठहरा दूंगी, क्योंकि उसे एहसास हो जाना चाहिए कि वो बेवकूफ है। पर ये तो करुणा, मैं नहीं चाहती कि वालिया खानदान में कोई और बानी पैदा हो। इस घर में अब
कोई भी ऐसा पैदा नहीं होगा जो जिज्ञासा के खिलाफ बगावत कर सके। मम्मा, आप क्या देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा। मुझे बताओ, तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा ही था मम्मा। पता है मम्मा, आज मैं स्कूल में खड़ूस अंकल से मिली। पता नहीं, मुझे मिलके ऐसा लगा कि यही कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, अपनी माँ और मासी को लेकर पहाड़ों पर चली जाऊं। आप क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा घर और ये ढाबा खाली कर दो, क्योंकि मैंने 1 करोड़ में से बेच दिया है। 1 करोड़ की कीमत मिली है मुझे। तुम लोग तो किराया भी नहीं चुकाते, इसलिए मैंने सोचा तुम लोग भाड़ दे जाओ। आप क्या कह रही हैं ठकुराइन? कौन है जिसने जमीन खरीदी है? उसका क्या नाम है? वो हाँ, ऐसा ही कुछ नाम। बड़ा बिजनेसमैन है वो। शादी वाले घर में वो मीरा जी है ना, मीरा जी जिन्होंने तुम्हें शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो उनके पति हैं। और उन्होंने ही ये जमीन खरीदी है। कल तक तो मेरे पेपर भी आ जाएंगे। बस हम कल शाम तक किसी भी हालत में हमारा घर खाली। और अपना बोलिया बिस्तर बांध के यहाँ से दफा हो जाओ। ठाकुराइन जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मासी कुछ कहिए ना प्लीज। हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई पैसे नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। एक तो तुमने चोरी की, वो भी मेरे गहने चुराने के बाद मैंने तुम्हें अब तक सहारा दिया। चलो उन सब चीजों के लिए भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इसी लिए यहाँ से चले जाओ, घर छोड़ो, ये ढाबा छोड़ो। कल शाम तक अपना बोरिया बिस्तर बांध के मुझे किसी भी हालत में मेरा घर खाली चाहिए। भगवान भला करे मीरा जी के पति का, जिन्होंने मेरी बंजर जमीन के लिए मुझे 1 करोड़ रुपया दिया। मेरे पति की उम्र की लक्ष्य है। ऐसे चुपचाप तो खड़ी है। आप बताओ क्या हुआ? मुझे आपके पति से मिलना है, उनसे कोई बात करनी है। मेरे पति से? क्यों? वो आपके पति ने जमीन खरीदी है ना, उसके ऊपर हमारा घर और हमारा ढाबा है। और ठाकुराइन ने बोला है आज शाम तक हमें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। आप प्लीज मुझे उनसे मिलने दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद जैसे बात करूंगी। तुम्हारे घर को और ढाबे को कुछ नहीं होगा।
बस यहीं पे मेरा वेट करो, मैं अभी आई। जय, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी कहना है जल्दी करो, टाइम नहीं है। जय, वो आपने अभी अभी मेरठ में प्रॉपर्टी खरीदी है, वो एक्चुअली जय, उस जमीन पर वो बच्ची गंगा है, उसका घर और उसका ढाबा है, तो वो लोग बहुत गरीब है। जय, आप कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि मेरे बिजनेस के मामले में दखलंदाजी मत करो। सुन लिया मैंने जो तुम कहना चाहती हो। मैं अभी वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ और इसके अलावा मेरी बात आंटी, क्या बोला अंकल ने? कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की। इट्स ओके। जल्दी से जल्दी मेरा घर और ये ढाबा खाली कर, क्योंकि मैंने 1 करोड़ में से बेच दिया। ठाकुरान जी प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, प्लीज ऐसा मत कीजिए।